मृत्युंजय तिवारी जी, हर एक कोई कह रहा है कि नौनिहालों को छोड़ दीजिए, उनको क्यों आपस में हम बांट रहे हैं शुक्रवार और रविवार में अलग अलग छुट्टी देकर। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मुझे लग रहा है कि जानकारी मृत्युंजय तिवारी जी, आप मेरी बात सुनिए ना, एक सेकेंड सर, एक सेकेंड। तथ्यों पर रहते हैं, तथ्यों पर रहते हैं, तथ्यों पर रहते हैं। मैं बता रही हूँ यहाँ पर, आप मेरी बात सुनिए। झारखंड में कुल हिंदू आबादी 67.83% है, मुस्लिम आबादी 14.53% है। जिस जामताड़ा का ये ताजा मामला सामने आया है, वहां की हिंदू आबादी 69.60% है, मुस्लिम आबादी 20.78% है। लेकिन वहां पर कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, उनमें कर्माटांड है और नारायणपुर, ये 2 प्रखंड हैं जहां पर इस तरह का मामला सामने आया है। मुस्लिम आबादी वाले गांव में वहां पर सरकारी स्कूलों की पहचान बदल दी गई है। आप इसका मतलब समझ रहे हैं? ये कौन कर रहा है? आप इसका मतलब समझ रहे हैं मृत्युंजय तिवारी जी? की मानसिकता कर रही है बीजेपी। ये शासन इसके पहले था चित्रा जी, मानसिकता है चित्रा जी। भारतीय जनता पार्टी बताइए, जहां पर बहुसंख्यक है वहां पर बदला। आप बताइए, बाकी जगह जहां पर हिंदू बहुसंख्यक है वहां बीजेपी शासन में क्या कर रही हो रही है? बीजेपी शासन में क्या कर रही थी? पूछिए, वहां पर कोई छुट्टी बदली गई? वो कह रहे हैं बीजेपी शासन में क्या कर रही थी? झारखंड मुक्ति मोर्चा के पहले तो आप ही की सरकार थी, वो कह रहे हैं पहले क्या कर रही थी? अवस्थी जी, बहुत हो गया हिंदू मुसलमान। किसी सरकार के साथ कर लिया। मैं आपकी मानसिकता पर बोल रहा हूँ। क्यों आग लगा रहे हैं? मैं आपकी मानसिकता पर बोल रहा हूँ, जो आज क्यों आग लगा रहे हैं? हमारी मानसिकता को छोड़िए, डिफेंड कर रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अपनी मानसिकता पर, अरे तो आपकी मानसिकता पर तरस आती है। बदल देते ना, सरकारें बदलती है तो नियम कानून भी बदल देती है ना, ऑर्डर बदल देती है ना, पिछली सरकार का आदेश बदलती है ना। तो आज आपको हेमंत सोरेन सरकार पर उंगली उठाने के पहले भाजपा पर सवाल खड़े कीजिए। ये मधु कोड़ा की सरकार थी, एक निर्दलीय विधायक थी, क्या किया था उसने? ठीक है, अब जरा तनुज खत्री को डिबेट में लेकर आना चाहेंगे, बहुत देर से उनकी बात नहीं हो पाई है। ठीक है मृत्युंजय तिवारी जी, देखिए अगर स्कूलों की पहचान बदलेगी तो ये कतई नहीं चलेगा मृत्युंजय तिवारी जी। और इसको हिंदू मुस्लिम से जोड़कर देखने के बजाय व्यापक तौर पर देखें कि हम अपने बच्चों के भीतर जहर क्यों भर रहे हैं। एक सेकंड, हनुमान चालीसा पढ़ा हुआ हो गया, जय श्री राम का नारा खत्म हो गया, तब विद्यालय में घुस रहे हैं ये करने के लिए। तो आपने मौका क्यों दिया मृत्युंजय तिवारी जी? आप मौका नहीं देते तो ये क्यों बैठकर यहाँ पर बहस कर रहे होते? हमने मौका नहीं दिया चित्रा जी, आपके पास आते हुए। ठीक है, एक सेकंड, गढ़वा का जो मामला है, गढ़वा का जो मामला है, तनुज खत्री जी झारखंड मुक्ति मोर्चा से हमारे साथ मौजूद हैं। वहां पर प्रधानाध्यापक की ओर से कहा गया है कि दरअसल बच्चे खुद ही हाथ नहीं जोड़ते हैं। और इस स्कूल के प्रधानाध्यापक का क्या फर्ज होता है? बच्चे जो नहीं करते हैं वही कराना। अगर इतना विवश वहां पर इतना बेबस नजर आएगा प्रिंसिपल स्कूल का, तो उसे समझा जा सकता है ना कि उनकी हालत क्या बनाकर रखी गई है वहां पर। गढ़वा की जो बात आप कर रहे हैं, तत्काल उस पर कार्रवाई करते हुए आप उसके दूसरे दिन की तस्वीर अगर दिखाना चाहेंगी तो दिखा सकती है कि जिस तरीके से प्रार्थना होती है पुनः उसी तरीके से हाथ जोड़ करके वहां प्रार्थना हुई। अब 2 चीज को तो हमें पहले समझने की जरूरत है। कम से कम उर्दू स्कूल जो है उसको इससे अलग रखा जाए, और कम से कम अगर पैनलिस्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं तो बस 15 हैं, उनको अलग कर दीजिए। उनके अलावा 1050 उनके अलावा सरकारी ऐसे हैं विद्यालय, उनमें 110 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता बताकर गए हैं। नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता का कौन सा झूठ भी बोल के चले जाते हैं। वो तो कभी बोल रहे थे कि आप उर्दू स्कूल में तो उन्होंने ये किया कि हम सभी स्कूल की बात कर रहे हैं। मैंने अपने ओपनिंग कमेंट में ये कहा कि उर्दू स्कूल में शुक्रवार को अवकाश बिहार के समय से होता है, जब झारखंड अलग नहीं हुआ था। क्या ये सही है? क्या ये सही है? नहीं, अब इस पर भी थोड़ा सा डिबेट हो जाए ना। ये आपको लग रहा है कि सही है तो हिंदू बच्चों को मंगलवार को दिया जाए ताकि वो हनुमान चालीसा पढ़ें? नहीं, मैं कर देना चाहिए आपको। और ये इतना अच्छा आइडिया है, इतना बढ़िया आइडिया है कि शुक्रवार को वो नमाज अदा करें, उनको छुट्टी मिले, मंगलवार को ये हनुमान चालीसा पढ़ें तो बच्चों को दे दी जाए। ये आइडिया तो आपको लागू कर देना चाहिए तत्काल। सरकार में भी वो नियम चल रहे थे, अब फिर आप बदल दीजिए ना, इसीलिए तो बीजेपी को हटाकर आपको चुनाना वहां की जनता ने। डबल इंजन की सरकार में चल रहे थे, डबल इंजन क्या कर रही थी तब? उनसे जवाब लीजिए ना। आप ये कह रहे हैं कि शुक्रवार को उर्दू स्कूलों में छुट्टियां बहुत अच्छा हो रहा है, तो अब हिंदू स्कूलों में, जो वहां पर हिंदू स्कूल हो शिशु मंदिर टाइप के, उस तरह में दे दीजिए मंगलवार को छुट्टी। अब इस देश में यही होगा, धर्म के हिसाब से छुट्टी बांटी जाएगी और आप लोग बैठकर यहाँ पर दलीलें देंगे, कुतर्क करेंगे। यही मैं बोलूं
यही एजेंडा अरे है एक भारतीय देश जनता पार्टी का। के एक देश एक संविधान से चलेगा ना, एक नियम कायदे कानून से बिल्कुल चलेगा ना, या धर्म के हिसाब से चलेगा। कानून- किनका हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म वहां पर लागू करो, उनका मुसलमान है तो वहां पर मुसलमान लागू करो। ऐसी होती है क्या व्यवस्था? कानून के तहत ही चलेगा चित्रा जी, और कानून के तहत ही चलेगा, उसी के तहत ही कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। 7 दिन के अंदर में रिपोर्ट मांगी गई है। बिना रिपोर्ट आए क्या चाहते हैं, और रिपोर्ट आने के बाद सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जो भी होगा, हो सकता है ये किसी की साजिश हो, किसको इससे लाभ मिलना चाहता है। अभी आपने कहा ना कि मंगलवार का दिन दे दिया जाए, शुक्रवार का दिन दिया जाए, तो बच्चे पढ़ेंगे कब? हम पढ़ाई ये की तो बात आप ही कर से रहे हैं, पूछ रही हूँ ना, हम छात्रों जब के पढ़ने की शुक्रवार बात को कर रहे हैं। छुट्टी की दलीलों को आप कह रहे हैं बहुत बढ़िया है, तो शुक्रवार को अगर मुस्लिम बच्चों को छुट्टी मिल रही है तो हिंदू बच्चे पूछेंगे ना हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए दे दीजिए मंगलवार, अगर यही शिक्षा हम दे रहे हैं तो। उर्दू स्कूल में देखिएगा, आप इसको सनसनीखेज मत बनाइए। मैं सनसनीखेज नहीं सर, सवाल पूछ रही हूँ, आप जवाब ठीक से दे नहीं रहे, एंकर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आप कंफ्यूज है आप खुद ही। बच्चे क्यों बोल रहे अब हैं? विजय अवस्थी जी, लेकिन अगर यहाँ पर 2-4 स्कूलों का या 100 स्कूलों का इस तरह का मामला सामने आ गया तो आप पूरी की पूरी सरकार को क्यों सवालों की घेरे में खड़ा कर रहे हैं? वो 1 हफ्ते का टाइम कह तो रहे हैं कि 1 हफ्ता दीजिए, हम जांच करेंगे। 1 हफ्ता? कितने सालों से सरकार चल रही है आपकी? आप तो कह रहे हैं बीजेपी की सरकार के टाइम से ये चल रहा है, तो आपकी सरकार ने आने के बाद क्या किया? अब 1 हफ्ता किस लिए मांग रहे हैं आप? 1 हफ्ता किस लिए मांग रहे हैं आप? आपकी सरकार आई, आपकी सरकार आई, आपने देश में धर्मनिरपेक्षता का झंडा बुलंद किया, तो आपने देश में धर्मनिरपेक्षता बुलंद करने के लिए ये जो वहां पे कट्टरपंथी ताकतें जो भाजपा के समय से शुक्रवार को छुट्टी करवा रही थी, तो आपकी धर्मनिरपेक्ष सरकार ने क्या किया? अब 1 हफ्ता किस लिए मांग रहे हैं आप 1 हफ्ता किस लिए मांग रहे हैं आप? आपकी सरकार आते ही संविधान के हिसाब से, संविधान के रक्षक तो आप है ना, आप कांग्रेस जेडीयू आरजेडी यही है ना संविधान के रक्षक, जो झंडा उठा के चल देते हैं संविधान की हत्या हो गई, लोकतंत्र की हत्या हो गई। तो आपने बीजेपी सरकार के समय से चलते हुए कानून को इमीडिएट सरकार के आने के बाद क्यों नहीं बदला? पोस्टर तो आपने 10 मिनट में हटा लिया था, पोस्टर तो आपने 10 मिनट में हटा लिया। वो आतंकवादियों का, उग्रवादियों का, दंगाइयों का पोस्टर तो आपने 10 मिनट में हटा लिया। इसको आप नहीं बदल पाए, इस कानून को आप नहीं बदल पाए, यहां आपने धर्मनिरपेक्षता स्थापित नहीं की। ठीक है।